हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू। इस पर कोई नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। श्लोक और आस्था जिस लॉन्च में रह रहे होते हैं तो वहाँ का बेड जो होता है बहुत ही अजीब होता है, टूटने वाला होता है। तो आस्था उससे कहती है कि चलो श्लोक हम नीचे ही सो जाते हैं। तभी नीचे सोने लगते हैं, गद्दा बिछाने लगते हैं तो आस्था वहाँ पर चूहा देख लेती है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और आस्था श्लोक से कह रही होती है कि चूहे को भगाओ। लेकिन श्लोक को आस्था पर बहुत हंसी आ रही होती है। चूहे को श्लोक भगा देता है, जिसके बाद आस्था डिसाइड करती है कि वो दोनों बेड पर ही सोएंगे। तभी करवट जैसे बदलते हैं तो वो जो होता है तो वह आवाज़ कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। सुबह हो जाती है और यहाँ पर लॉन्च के जो ओनर होते हैं तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और फिर वो कहने लगता है 1 घंटे के लिए पानी है, जो भी नहाना धोना है ना तो कर लो। आस्था श्लोक को उठाने लगती है, कहने लगती है श्लोक पानी चला जाएगा। तभी श्लोक कहने लगता है कि अग्निहोत्री घर में पानी कभी नहीं जाता। नींद में वो सारी बातें कर रहा होता है, हमें अब दिखाया जाएगा। तो निरंजन होता है, बैठा हुआ होता है। काव्या एक पतंग के ऊपर आस्था के लिए मैसेज लिखती है और कहने लगती है इसे मैं हवा में उड़ाऊं। और फिर जैसे ही चाची के पास ये पतंग जाएगी ना तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। तभी वो निरंजन के पास आती है और कहने लगती है दादा प्लीज़ बुला लीजिए ना चाची चाचू को, घर पर आपकी तो हर बात मानते हैं ना वो कहती है। निरंजन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर नाहर आ जाती है और फिर वो इयररिंग्स पहन लेती है और श्लोक को उठाने की कोशिश करती है। अपने गीले बालों पे से पानी को वो श्लोक के ऊपर झटक देती है, जिसके बाद श्लोक उससे कहने लगता है कि आस्था तुम रेडी हो गई। तभी वो कहने लगती है हाँ श्लोक चलो नहाने के लिए। तभी वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं नहाने वाला, यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, मैं बाहर इस तरीके से नहीं नहा सकता। आस्था जो होती है वो कहने लगती है चलो श्लोक, और उसे ज़बरदस्ती चौल के बाथरूम में की ओर लेकर चली जाती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि नहीं आस्था मैं यहाँ पर नहीं नहाऊंगा, देखो यहाँ पर कितना गंदा है, छी, ऐसा वो कह रहा होता है। और यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी वाला सीन चल रहा होता है। तभी श्लोक वापस से अंदर से आ जाता है बाथरूम में से और कहने लगता है बाथरूम की तो कुंडी भी नहीं लग रही आस्था, मैं कैसे नहाऊं। तभी वो आस्था उसे और से अंदर ढकेल देती है नहाने के लिए और फिर वो कहने लगती है जाओ श्लोक। जब तक एक औरत उसकी बाल्टी लेकर चली जाती है तभी आस्था कहने लगती है कि मेरी बाल्टी है। वो औरत कहने लगती है कि नहीं तेरा नाम लिखा है इस बाल्टी पे कभी। तभी यहाँ पर श्लोक दूसरी बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा होता है। तभी पानी चला जाता है। आस्था से वो कहने लगता है पानी चला गया। तभी जो औरत आस्था की बाल्टी चुराती है उसी का पानी आस्था चोरी कर लेती है और श्लोक को नहाने के लिए दे देती है, क्योंकि औरत उस टाइम पर फ़ोन पे बात कर रही होती है। और फिर वो जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कौन है पानी चोर, किसने मेरा पानी चुराया। चौल की औरतें जो होती हैं बहुत ही डर जाती हैं उस औरत से, क्योंकि औरत बहुत ही खतरनाक होती है। आज तक भी घबरा जाती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि क्या ज़रूरत है इस तरीके से लोगों से पंगे लेने की। तभी श्लोक जो होता है आस्था के सिर पर घूंघट कर देता है, फिर उसी औरत के पास जाता है और कहने लगता है कि आपकी भी बाल्टी चोरी हुई है क्या, हमारी भी बाल्टी चोरी हो गई, देखो ना ध्यान रखो यहाँ पर बहुत चोर घूम रहे हैं। इस तरीके से वह आस्था को वहाँ से लेकर चले जाता है। ये दोनों अपने कमरे में आते हैं और आज आस्था जो होती है बहुत ही हंस रही होती है और कहने लगती है वाह पतिदेव आप मेरे साथ रह कर खुद भी नौटंकी बाज बन गए, क्या एक्टिंग की है आपने, वाकई में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। इसी तरीके से दोनों के बीच बातें चल रही होती हैं। तभी श्लोक कहने लगता है कि सच में आस्था तुम बहुत अच्छी हो, मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। वो कह रहा होता है और कहने लगता है मुझे तुम छोड़कर कभी मत जाना, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंकुश होता है तो डिसाइड कर रहा होता है वह तो सुधर जाए। और तभी वह बात हजम नहीं हो रही होती है कालनिधि को कि अंकुश ने यह फैसला कैसे ले लिया। बाहर से तो दिख रहा है यह सुधरने वाला है, लेकिन यह सुधरने वाला नहीं है, इसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे पता लगाना होगा और इस पर ट्रस्ट नहीं करना होगा, ऐसा वो
काली निधि होती है वो सोचने लगती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो होती है तो काव्या को समझा रही होती है कि चाची आ जाएंगी, तभी ज्योति वहाँ पर आ जाती है। ज्योति को भी पता चल जाता है कि घर वाले घर छोड़ चले गए हैं। तभी वो कहने लगती है बाबा कहाँ है, तभी सुजल कहने लगती है वो कमरे में है। तभी सिद्धार्थ वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है, सुजल से बताता है कि मुझे पता चला कि श्लोक भाऊ और वैनी घर छोड़ चले गए हैं। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन ज्योति ने मुझे उसकी कसम दे दी थी, जिसके बाद मुझे सच्चाई बतानी पड़ी ज्योति को, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया इसलिए वो यहाँ चली आई। ज्योति जो होती है वो कमरे में आ जाती है और कहने लगती है कैसे बाबा है आप, बाबा कहलवाने के लायक भी नहीं है। अरे जो इंसान आपको भगवान मानता था आपने उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया और उसी को घर से बाहर कर दिया। अरे जब वो घर से बाहर जा रहा था तो गुस्से में तो आप उसे चाटा मारते, कुछ भी मारते, लेकिन यहाँ पर रख सकते थे ना घर में। और बहुत बात सुनाने लगती है, बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। तभी निरंजन कहने लगता है बस ज्योति बहुत कह गई, तुम अपने औकात से बात करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे घर में रहे या ना रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी ज्योति कहने लगती है कि बस बाबा बहुत आपने अपनी मनमानी चला ली, लेकिन अब नहीं चलेगा, आपको एक दिन आपका घमंड ही तोड़ेगा। यहाँ पर जो निरंजन होता है वो कहने लगता है कि निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वही खुद चला गया घर छोड़ कर, मैंने थोड़ी ना कहा था, ऐसा वो कह देता है। और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।